हर महीने 15,000 रुपए देने वाला क्लाइंट तुमसे पोस्ट नहीं करवाता, ये पहली बात समझ लो, क्योंकि यहीं ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। रोज पोस्ट करना, सुंदर ग्रिड बनाना, 30 हैशटैग लगाना, ये काम नहीं है। ये काम का सबसे आसान हिस्सा है और यही सबसे सस्ता बिकता है। जो लोग सिर्फ यही बेचते हैं वो 8,000 पर अटके रह जाते हैं और 6 महीने में क्लाइंट खो देते हैं। अब असली नंबर सुनो। इंडिया में 2 क्लाइंट, हर एक को महीने में 4 दिन। ये हुआ 15,000 से 30,000 रुपए महीना। और ये कोई सपना नहीं, ये 1 से 3 साल एक्सपीरियंस वाले फ्रीलांसर का आज का रेट है, पूरे इंडिया का आंकड़ा। 4 क्लाइंट तक जाओ तो यही 40 से 80,000 बन जाता है। पर इससे पहले कि तुम शुरू करो, एक झूठ तोड़ना पड़ेगा। वो झूठ जो 90% वीडियोस तुम्हें बताती हैं और जो अब पूरी तरह गलत हो चुका है। जब तक ये झूठ तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारी हर पोस्ट बेकार जाएगी। ये वीडियो उसी के बारे में है। पहले साफ कर लें कि क्लाइंट असल में खरीदता क्या है। 3 चीजें, और तीनों पोस्ट से बड़ी हैं। पहली, कंसिस्टेंसी। वो खुद कर सकता है पर करता नहीं, क्योंकि उसकी दुकान चलानी है। तुम्हें इसलिए पैसे मिलते हैं कि तुम हर हफ्ते बिना याद दिलाए काम कर देते हो। दूसरी, जजमेंट। क्या पोस्ट करना है, क्या नहीं, किस दिन नहीं करना और कब चुप रहना है, यही सबसे महंगी चीज है। तीसरी, रिपोर्ट। महीने के आखिर में उसे ये जानना है कि उसके पैसे का क्या मिला। अब एक क्लाइंट का पूरा महीना देखो। 12 से 15 पोस्ट, 4 से 8 रील्स, लगभग 20 स्टोरीज, रोज आधा घंटा कमेंट्स और डीएम, और महीने में 1 रिपोर्ट, 1 स्ट्रैटेजी कॉल। सुनने में बहुत लगता है, असल में ये सब 4 दिन में हो जाता है। शर्त सिर्फ एक है, तुम्हें बैच करना आना चाहिए। यानी एक ही बैठक में पूरे महीने का कंटेंट बना लेना, फिर बाकी दिन सिर्फ रिप्लाई करना। जो लोग रोज बैठकर रोज का पोस्ट बनाते हैं वो 2 महीने में थक जाते हैं और छोड़ देते हैं। अब वो बात जो इस पूरे वीडियो में सबसे जरूरी है। इंस्टाग्राम का एक एल्गोरिदम है ही नहीं, 4 है। फीड का अलग, रील्स का अलग, स्टोरीज का अलग, एक्सप्लोर का अलग। हर एक अलग चीज देखता है और अलग तरीके से बांटता है। इसलिए एल्गोरिदम हैक जैसी कोई चीज होती ही नहीं। जो एक जगह काम करता है वो दूसरी जगह बेकार है। अब इंस्टाग्राम के हेड एडम मॉसेरी ने खुद 3 सिग्नल बताए हैं। पहला, वॉच टाइम, सबसे भारी। दूसरा, सेंड्स यानी डीएम पर शेयर करना। तीसरा, लाइक्स, सबसे हल्का। और यहां वो बात है जो सब कुछ बदल देती है। डीएम शेयर लाइक से 3 से 5 गुना भारी है, खासकर उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो तुम्हें फॉलो नहीं करते। यानी 100 लाइक से 10 डीएम शेयर बड़े हैं। सोचो इसका मतलब क्या है। तुम्हें ऐसी चीज बनानी है जिसे कोई अपने दोस्त को भेजे। अब एक और सच जो थोड़ा चुभेगा। 24 लाख पोस्ट्स के बेंचमार्क में पता चला कि लोग एक रील औसतन 8.5 सेकंड देखते हैं, बस 8.5। यही तुम्हारा असली एसेट है और इसी के हिसाब से बनाना है। अब एआई, क्योंकि यही सवाल सबके मन में है। यहां सबसे ईमानदार नंबर ये है, 2026 में 90% के करीब टीम्स रोज एआई इस्तेमाल करती हैं, पर सिर्फ 5% उसे अकेला छोड़ने पर भरोसा करती हैं। ये जो गैप है, यही तुम्हारा काम है। पहले देखो एआई ने क्या खा लिया। पहला ड्राफ्ट लिखना, इमेज रिसाइज करना, स्केड्यूलिंग, बेसिक रिपोर्ट बनाना, आइडियाज निकालना। जो काम 3 घंटे लेता था वो अब 45 मिनट में हो जाता है। अगर तुम ये नहीं सीखोगे तो वो सीखेगा जो सीख रहा है। अब देखो एआई क्या नहीं कर सकता। ब्रांड की अपनी आवाज बनाना। कॉपी कर सकता है, बना नहीं सकता। ये समझना कि कब आवाज तोड़नी है, जैसे कोई गड़बड़ हो जाए तो मजाक बंद करना, क्राइसिस संभालना और लोगों से असली रिश्ता बनाना। एक लाइन में एआई लॉजिस्टिक्स खा जाता है, जजमेंट नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, जब कोई पोस्ट गलत चली जाती है और क्लाइंट पूछता है कि ये क्यों हुआ, उस कमरे में एआई कभी नहीं होगा। वहां तुम बैठे होगे, उसी के पैसे मिलते हैं। अब कंटेंट का सिस्टम। सबसे आम सवाल है, रोज क्या पोस्ट करें? ये सवाल ही गलत है। सही तरीका है 4 पिलर चुन लेना और फिर हर पोस्ट उन्हीं में से किसी एक में डालना। पहला, सिखाओ, कुछ ऐसा जो उनके कस्टमर को काम आए। दूसरा, दिखाओ, दुकान के पीछे क्या होता है। तीसरा, साबित करो, रिव्यू और बिफोर आफ्टर। चौथा, बेचो, सीधा ऑफर। अनुपात रखो 40, 30, 20, 10, यानी 10 में से सिर्फ 1 पोस्ट बेचने वाली। जो लोग हर पोस्ट में बेचते हैं उनका रीच सबसे पहले गिरता है। अब फॉर्मेट की बात, और ये पैसे वाली बात है। रील्स से लोग आते हैं, कैरोसेल से लोग खरीदते हैं। रील्स एक अकेली फोटो से 2.25 गुना रीच देती है और कैरोसेल में हर देखने वाले पर एंगेजमेंट 109% ज्यादा होती है। इसलिए दोनों चाहिए, रील्स ऊपर से लोग लाने के लिए, कैरोसेल उन्हें कन्विंस करने के लिए। एक आखिरी चेतावनी, ओरिजिनल कंटेंट को 40 से 60% ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है और अगर तुमने 30 दिन में 10 से ज्यादा रीपोस्ट किए तो इंस्टाग्राम तुम्हें रिकमेंडेशन से पूरी तरह बाहर कर देता है। अब रील्स का फॉर्मूला, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। पहली बात, पहले 3 सेकंड। इंस्टाग्राम देखता है कि कितने लोग 3 सेकंड पार करते हैं।
अगर 60% से ज्यादा रुके तो वो रील आगे बढ़ती है, नहीं रुके तो वहीं खत्म। होता यह है कि इंस्टाग्राम पहले तुम्हारी रील 200 से 1000 ऐसे लोगों को दिखाता है जो तुम्हें फॉलो नहीं करते। उनका रिस्पॉन्स ही तय करता है कि आगे बढ़ाना है या नहीं। कोई इंट्रो नहीं, कोई हाई गाइज नहीं, सीधा काम की बात। दूसरी बात, लेंथ। 30 से 60 सेकंड वाली रील्स की रीच सबसे ज्यादा है, 5.6%। 3 मिनट से लंबी रील्स नॉन फॉलोअर्स को रेकमेंड होती ही नहीं। तीसरी बात, हैशटैग। अब सिर्फ 5 लगते हैं। मोसेरी ने साफ कहा है, हैशटैग से रीच नहीं बढ़ती। 5 लगाओ सिर्फ टॉपिक बताने के लिए और आगे बढ़ जाओ। और चौथी सबसे बड़ी बात, दिसंबर 2025 के अपने मेमो में मोसेरी ने कहा कि वो चमक दमक वाला परफेक्ट लुक अब खत्म। 2026 में असली, कच्चा, इंसानी कंटेंट ऊपर आएगा। ये छोटे बिजनेस के लिए सबसे अच्छी खबर है क्योंकि स्टूडियो किसी के पास नहीं है। अब टूल्स, और यहां भी खबर अच्छी है। सेटअप में 0 रुपए लगते हैं। पहला और सबसे जरूरी, मेटा बिजनेस स्वीट। ये फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के लिए मेटा का अपना टूल है, पूरी तरह फ्री, और इसमें कोई पेड प्लान है ही नहीं। पोस्ट, स्टोरी, रील सब शेड्यूल हो जाते हैं 20 मिनट से लेकर 29 दिन आगे तक। ज्यादातर छोटे क्लाइंट्स के लिए इतना ही काफी है। दूसरा, मेट्रिकूल। फ्री प्लान में सबसे अच्छा एनालिटिक्स मिलता है और कंपेटिटर ट्रैकिंग भी। एक ब्रांड, महीने के 20 से 50 पोस्ट। रिपोर्ट बनाने के लिए यही यूज करो। तीसरा, कैनवा। डिजाइन और शेड्यूलिंग एक ही जगह, 5 प्लेटफॉर्म तक फ्री। जब तुम डिजाइन वहीं बना रहे हो तो अलग टूल की जरूरत खत्म। चौथा, बफर। अगर 3 अलग प्लेटफॉर्म चाहिए, 3 चैनल, हर चैनल पर 10 पोस्ट क्यू में। एक जरूरी बात जो कोई नहीं बताता, मेट्रिकूल के फ्री प्लान में लिंक्डइन और एक्स नहीं है। अगर तुम्हारा क्लाइंट B2B है और लिंक्डइन चाहिए तो पबलर देखो, वो फ्री में सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म देता है। पेड टूल तब लो जब तीसरा क्लाइंट आ जाए, पहले नहीं। अब 7 दिन का प्लान। पहला दिन, एक नीश चुनो, सिर्फ एक। कैफे, जिम, सैलून, क्लिनिक, बुटीक, कोई भी एक। मैं कैफेज का इंस्टाग्राम संभालता हूं। ये लाइन मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूं से 10 गुना ज्यादा काम करती है, क्योंकि कैफे वाले को लगता है तुम उसका काम समझते हो। दूसरा और तीसरा दिन, अपना प्रूफ बनाओ। एक ऐसी दुकान चुनो जो तुम्हारी क्लाइंट नहीं है और उसके लिए 6 पोस्ट बना दो, 3 कैरोसेल, 3 रील का स्क्रिप्ट, बिना पूछे, बिना पैसे के। यही तुम्हारा पोर्टफोलियो है, क्लाइंट लिस्ट नहीं। शुरू में किसी के पास क्लाइंट लिस्ट होती ही नहीं। चौथा और 5वां दिन, ऑडिट टेम्पलेट बनाओ। 5 सवाल, 1 पेज। आगे बताऊंगा कि उसमें क्या रखना है। छठा और 7वां दिन, 10 बिजनेस की लिस्ट। गूगल पर अपने शहर का नीश सर्च करो, टॉप 20 निकालो और उनमें से वो 10 चुनो जिनका इंस्टाग्राम 3 हफ्ते से सोया हुआ है। यही तुम्हारी पहली लिस्ट है। 7 दिन में तुम्हारे पास नीश, प्रूफ, टेम्पलेट और लिस्ट चारों तैयार। अब पहला क्लाइंट। सबसे पहले वो बात जो कोई नहीं बताता, क्या आपको सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए वाला डीएम इंस्टेंट डिलीट होता है? एक असली सोशल मीडिया मैनेजर ने रेडिट पर लिखा, कोल्ड ईमेल आते ही डिलीट। और उसकी दूसरी बात और चुभती है, अगर तुम खुद को प्रमोट नहीं कर सकते तो दूसरों का कैसे करोगे? तो तरीका क्या है? ऑडिट। यही सबसे ज्यादा कन्वर्ट करने वाला तरीका है, क्योंकि इसमें तुम मांगते नहीं, दिखाते हो। ऑडिट में 5 चीजें देखो। 1, बायो और लिंक ठीक है या नहीं, कोई एड्रेस, कोई व्हाट्सएप नंबर है या नहीं। 2, पिछली पोस्ट कब हुई थी। 3, रील्स और फोटोज का मिश्रण कैसा है या सिर्फ फोटोज डाल रहे हैं। 4, कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं या नहीं। 5, एक ऐसी चीज जो आज ही ठीक हो सकती है। बस 5 पॉइंट्स, 1 पेज। अब लिस्ट कहां से आए? गूगल पर लिखो बेस्ट कैफे इन और अपने शहर का नाम। टॉप 20 निकालो, हर एक का इंस्टाग्राम खोलो। जिनकी आखिरी पोस्ट 3 हफ्ते पुरानी है वही तुम्हारे 10 लोग हैं। अब डीएम में पूछो मत, दिखा दो। लिखो कि मैंने आपका पेज देखा, आपकी आखिरी पोस्ट 3 हफ्ते पहले थी और ये 3 पोस्ट आइडियाज हैं जो आपके यहां चलेंगी। फिर 3 असली आइडियाज लिखो उनके नाम के साथ। यही एक मैसेज 10 जेनेरिक मैसेजेस से ज्यादा काम करता है। अब रेट, और यहां ईमानदारी से बात करूंगा। शुरुआत में 8,000 से 15,000 रुपए महीना। इसमें 2 प्लेटफॉर्म, 12 से 15 पोस्ट, कैनवा के डिजाइन, कम्युनिटी मैनेजमेंट और एक मंथली रिपोर्ट। 1 से 3 साल बाद 15,000 से 30,000, 3 प्लेटफॉर्म, 20 से 25 पोस्ट, कंटेंट कैलेंडर, स्टोरीज और रील्स और महीने में 1 स्ट्रैटेजी कॉल। 3 से 5 साल में 35 से 60,000, जहां वीडियो एडिटिंग और कंपेटिटर एनालिसिस भी जुड़ती है। अब प्लेटफॉर्म के हिसाब से लिंक्डइन सबसे ज्यादा देता है, 10,000 से 45,000, क्योंकि वहां B2B है और क्लाइंट को सीधा बिजनेस मिलता है। इंस्टाग्राम 8 से 40,000, फेसबुक 6 से 35। एक बात ध्यान से, घंटे के हिसाब से मत सोचो, महीने का रिटेनर लो, पर स्कोप के बाहर का काम अलग से 1,500 रुपए घंटा। 2 रिटेनर क्लाइंट्स 50,000 और ऊपर से 15 घंटे का एक्स्ट्रा काम 22,000, कुल 72,000। और एक चेतावनी, एक स्टडी में निकला कि जो रेट तुम बोलते हो और जो असल में मिलता है उसमें 37% का फर्क होता है, क्योंकि काम हमेशा अनुमान से ज्यादा निकलता है। इसलिए स्कोप लिख कर दो शुरू में ही। अब वो हिस्सा जिस पर सबसे कम बात होती है, पर क्लाइंट यहीं से जाता है। क्लाइंट इसलिए नहीं छोड़ता कि तुम्हारी पोस्ट्स खराब थी,
वो इसलिए छोड़ता है क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं चला कि उसके पैसे का क्या मिला। रिपोर्ट बनाना सीखो, पर एक पेज से ज्यादा नहीं। उसमें 4 नंबर रखो। पहला, रीच, कितने लोगों तक पहुंचे। दूसरा, सेंड्स, कितने लोगों ने शेयर किया। यही सबसे जरूरी है और यही कोई नहीं दिखाता। तीसरा, सेव्स। चौथा, प्रोफाइल विजिट्स, यानी कितने लोग उनकी दुकान देखने आए। लाइक्स मत दिखाओ, लाइक्स वैनिटी है, उससे क्लाइंट को कुछ नहीं मिलता। और हर नंबर के नीचे एक लाइन लिखो कि इसका मतलब क्या है। जैसे इस महीने 140 लोगों ने पेज देखा, पिछले महीने से 40 ज्यादा। फिर सबसे नीचे एक लाइन, अगले महीने क्या करेंगे। बस इसके अलावा हर हफ्ते व्हाट्सएप पर एक लाइन भेजो, इस हफ्ते क्या पोस्ट हुआ, क्या चला। ये एक आदत तुम्हें उन सबसे अलग कर देगी जो महीने भर गायब रहते हैं। अब 5 गलतियां। पहली, सारे प्लेटफॉर्म पकड़ लेना। एक से शुरू करो, उसी में अच्छे बनो। दूसरी, रिपोर्ट में लाइक्स दिखाना, क्लाइंट को लाइक से कुछ नहीं मिलता। तीसरी, क्लाइंट का फोन या पासवर्ड मांगना, हमेशा बिजनेस स्वीट से एक्सेस लो, अपने अकाउंट से। चौथी, बिना लिखे काम शुरू करना, एक पेज पर लिख दो कि कितनी पोस्ट, कितनी रील्स, कितने रिवीजन और क्या इसमें नहीं है। पांचवी, रोज पोस्ट का वादा करना, फिर तुम रोज के गुलाम बन जाते हो। हफ्ते में 3, हर हफ्ते, ये ज्यादा टिकता है। अब आगे का रास्ता। पहला हफ्ता, नीश, सैंपल और लिस्ट, कमाई 0। पहला महीना, 1 क्लाइंट, 8 से 15,000। तीसरा महीना, 2 या 3 क्लाइंट्स, 30 से 45,000। छठा महीना, अगर तुमने एक ही नीश पकड़े रखा तो वही काम 1.5 गुने रेट पर बिकता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास उसी इंडस्ट्री के नतीजे हैं। और आखिरी काम आज का, एक नीश चुनो, एक दुकान के लिए 6 पोस्ट बना डालो और 10 बिजनेस की लिस्ट बना लो। बस इतना, वही तुम्हारा पहला दिन है।